नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के एक ऐसे निर्माता की जिनका जिक्र शायद उतना नहीं होता जितना होना चाहिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और हमारी ये जो चर्चा है ये आधारित है हिंदोल सेनगुप्ता की किताब द मैन हु सेव्ड इंडिया, उसके सार पर। हम सब उन्हें लौह पुरुष के नाम से तो जानते हैं, पर उनके काम, खासकर भारत को एक राष्ट्र बनाने में उनकी भूमिका काफी जटिल थी। तो चलिए आज इस किताब के जरिए उनके योगदान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। किताब का एक जो सबसे अहम हिस्सा है वो है पटेल की शायद सबसे बड़ी और सच कहूं तो हैरत अंगेज उपलब्धि। 560 से ज्यादा रियासतें थीं बिखरी हुई, उनका भारतीय संघ में एकीकरण। ये काम हुआ कैसे? मतलब इतना बड़ा चैलेंज था ये। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज था। और सेनगुप्ता यही बताते हैं कि पटेल ने इसके लिए कोई एक सीधा रास्ता नहीं अपनाया। उनकी स्ट्रैटेजी आप कह सकते हैं मल्टी प्रॉन्ग्ड थे। अच्छा। हाँ, कहीं उन्होंने सीधी बातचीत की, डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया, कहीं थोड़ी सख्ती दिखाई, मतलब दबाव बनाया। और हाँ, जहां कोई और चारा नहीं बचा वहां बल प्रयोग से भी पीछे नहीं हटे। जैसे हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन सिर्फ वही नहीं, जूनागढ़ का मामला भी था। वहां की सिचुएशन अलग थी। तो ये दिखाता है कि वो कितने प्रैक्टिकल थे, हर स्थिति को उसके हिसाब से हैंडल किया। उनका फोकस नतीजों पर था। ये जो प्रैक्टिकल होने वाली बात है ये वाकई में दिलचस्प है। किताब इसी पॉइंट पर पटेल के इस यथार्थवादी यानी प्रैग्मेटिक अप्रोच, हाँ, और उनके जो समकालीन नेता थे जैसे नेहरू जी या गांधी जी, उनके आदर्शवाद यानी आइडियलिज्म के बीच एक फर्क भी बताती है। इस बारे में थोड़ा और बताएं। हाँ, बिल्कुल। सेनगुप्ता इस पर काफी जोर देते हैं। वो दिखाते हैं कि जहां, जैसे आपने कहा, नेहरू जी का ध्यान भारत को दुनिया के नक्शे पर लाने पर था, एक ग्लोबल प्लेयर बनाने पर, और गांधी जी का जोर नैतिक और आध्यात्मिक नेतृत्व पर था, वहीं पटेल पूरी तरह से जमीनी हकीकत से जुड़े थे। उनका काम था देश को जोड़ना, एक प्रशासनिक ढांचा तैयार करना, अंदरूनी स्थिरता लाना। मतलब वो काम जो शायद उतने ग्लैमरस नहीं थे पर बहुत जरूरी थे। एग्जैक्टली, बहुत जरूरी। और किताब बताती है कि पटेल की कुछ चेतावनियां भी थी, जैसे चीन को लेकर, तिब्बत के मुद्दे पर। उन्होंने 1950 में नेहरू जी को एक लंबा पत्र भी लिखा था इस बारे में। ओह। हाँ, या फिर उनकी चिंता कि बिना मजबूत इंडस्ट्री के समाजवाद लाना खतरनाक हो सकता है। ये सब दिखाता है कि वो कितना दूर का सोचते थे, लेकिन शायद उस वक्त उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। इसी से जुड़ा एक और सवाल आता है मन में, वो है नेतृत्व का, खासकर प्रधानमंत्री पद को लेकर जो स्थिति बनी थी। गांधी जी ने नेहरू जी को चुना। किताब इस पर क्या कहती है? देखिए, सेनगुप्ता का विश्लेषण ये है कि इसमें शायद पटेल की अपनी जो प्रकृति थी, वो कम बोलने वाले थे, अनुशासन में यकीन रखते थे, और देश की एकता को अपनी किसी भी पर्सनल महत्वाकांक्षा से हमेशा ऊपर रखते थे। अच्छा। तो हो सकता है उनके स्वभाव को, इस त्याग को शायद ठीक से समझा नहीं गया उस वक्त। किताब उन्हें एक ऐसे लीडर की तरह दिखाती है जिसने बस काम पर फोकस किया, कठोर फैसले लिए देश के लिए, पद या तारीफ की परवाह नहीं की। कम बोलने वाले पर कर्मठ। बिल्कुल एक्शन ओरिएंटेड। आपने नतीजों की बात की थी। किताब की शुरुआत में ही एक जिक्र है पटेल के पुश्तैनी घर का, गुजरात में। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं बताई गई है। लेखक उसे एक प्रतीक, एक सिंबल की तरह इस्तेमाल करता है। ये किस तरफ इशारा है? हाँ, ये एक बड़ा मार्मिक वर्णन है शुरू में, और इशारा शायद इसी तरफ है कि पटेल का जो इतना बड़ा योगदान था, उसे इतिहास में, हमारी पब्लिक मेमोरी में शायद वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। काफी समय तक उन्हें नजरअंदाज किया गया। और उनका काम सिर्फ रियासतों को जोड़ने तक ही तो सीमित नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेनगुप्ता इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि पटेल ने आजाद भारत की प्रशासनिक नींव को कितना मजबूत किया। उन्होंने ही ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाए रखने पर जोर दिया था, जिसे वो देश का इस्पाती ढांचा यानी स्टील फ्रेम कहते थे। स्टील फ्रेम, हाँ। उनका मानना था कि देश को एक रखने और चलाने के लिए एक निष्पक्ष, एक कुशल ब्यूरोक्रेसी बहुत जरूरी है। उनका जो लोकतंत्र का विजन था वो भी पॉपुलिस्ट वादों वाला नहीं था। वो मुश्किल लेकिन बराबरी लाने वाले, देश को बनाने वाले फैसलों में यकीन रखते थे। तो सेनगुप्ता का तर्क है कि पटेल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ये किताब सरदार पटेल को सिर्फ लौह पुरुष के तौर पे नहीं देखती, बल्कि उन्हें भारतीय एकता का एक प्रमुख वास्तुकार, एक आर्किटेक्ट मानती है। एक ऐसा नेता जो बहुत प्रैक्टिकल था, दूर की सोचता था, और जिसकी दृढ़ता ने भारत को उसके सबसे मुश्किल शुरुआती सालों में संभाले रखा। बिल्कुल सही कहा आपने। उन्होंने देश को बिखरने से बचाया और एक मजबूत बुनियाद रखी।
और जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने वाली एक बात छोड़ जाते हैं। आज जब हम इतनी अलग अलग जटिल चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, देश में भी और दुनिया में भी, तो सरदार पटेल का जो समस्याओं को देखने का तरीका था, एकदम यथार्थवादी, दृढ़ और समाधान पर केंद्रित, उससे हम आज क्या सीख सकते हैं?